कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। विनोद, ये तो जाहिर है कि हमारे एक नहीं बल्कि दो रिश्ते हैं, एक जिंदगी का और दूसरा बिजनेस का। मैं ये सोच रही थी कि अगर हम हमारे दोनों बिजनेसेस कंबाइन करते हैं और एक सेंट्रल ऑफिस खोल लें तो कैसा रहेगा? क्या बात है, तुमने कुछ कहा नहीं? ये तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि हम दोनों में फर्क नहीं है और तुम जो भी करना चाहोगी मुझे एतराज नहीं होगा। मुझे ये मेंशन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन पूंजी के हिसाब से मेरे 70% शेयर्स हैं और तुम्हारे 30। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं सिर्फ 51% शेयर्स अपने नाम में रखूँ और 49% तुम्हें दे दूँ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? निकी, मैंने तुमसे पहले ही कहा कि मुझे किसी भी बात का एतराज नहीं है क्योंकि हम दोनों अलग थोड़ी हैं। गुड। देखो विनोद, गारमेंट्स में तो तुम डील करते आए हो, लेकिन डायमंड बिजनेस का तुम्हें अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं चाहती हूँ कि पहले तुम ये बिजनेस अच्छी तरह से सीख लो और जब मुझे ये लगेगा कि तुम दोनों बिजनेसेस कंट्रोल कर सकते हो, मैं अपने 51% शेयर्स तुम्हारे नाम कर दूंगी और मैं इस बिजनेस से संन्यास ले लूंगी, यानी कि रिटायरमेंट। ये सब इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, तुम पढ़ लो और चाहे तो किसी वेल विशर को दिखा दो। निकी, तुम्हारे से बढ़कर वेल विशर कौन हो सकता है मेरा? तुम मुझे ये बताओ कि दस्तखत कहाँ करने हैं? तुम पढ़ोगे नहीं? मैंने कहा ना, पढ़ने की क्या जरूरत है निकी। उफ़्फ़ो, यही तो प्रॉब्लम है हम हिंदुस्तानियों में। जब किसी पे भरोसा करते हैं तो इतना करते हैं कि उसके लिए अपना सर कटाने को तैयार हो जाते हैं, और फिर यही होता है, जिस पे भरोसा किया है वो ही पीठ के पीछे छुरा भोंक देता है। एक बार पढ़ लो, तुम्हें क्या मालूम, शायद मेरी नीयत बदल गई हो। निकी, इसमें नियत की बात ही नहीं होती क्योंकि मैंने तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूं। विनोद, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे प्यार के सामने मेरा प्यार कुछ भी नहीं है। निकी, एक बात याद रखना, प्यार का दूसरा नाम एतबार है। कहो दस्तखत कहाँ करने हैं मुझे? ये मैंने क्रॉसेस कर दिए हैं, यहाँ पर इनिशियल्स कर दो और आखिर में फुल सिग्नेचर। ओके।
हैप्पी? अच्छा निकी, मैं चलता हूँ क्योंकि मैं बाबूजी को बिना कहे यहाँ आ गया। ओके, ओके, टेक केयर। बाय। बाय। मेरे इतने समझाने के बाद भी तुमने वही भूल की। बिना देखे बिना पढ़े तुमने उस एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए। विनोद, ये बात उसूलों के खिलाफ है। बाबूजी, वो एग्रीमेंट नहीं था जिस पर मैंने दस्तखत किए थे। वो एग्रीमेंट नहीं था तो क्या था? वो एक किस्म की पावर ऑफ अटॉर्नी थी बाबूजी, जिसमें मैंने सब कुछ डील करने का हक निकी को दे दिया है। यही बात तो मैं भी कह रहा हूं कि निकी के सामने तुमने अपने हाथ कटवा लिए। निकी के कहने पर बाबूजी मैंने अपने हाथ जरूर काटे हैं, मगर वो दिखावा था, सिर्फ दिखावा। जो कुछ भी मेरा था वो सब कुछ मैंने आपके नाम कर दिया है। अब मेरा कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ आपका है बाबूजी, सब कुछ। क्या कह रहे हो तुम? हाँ बाबूजी, आप क्या समझते हो कि मैं बच्चा हूं, मुझे इन चीजों का इल्म नहीं है? वैसे भी मैंने कोतवाल साहब को यहां बुलवा लिया है, वो आते ही होंगे। लीजिए ठाकुर साहब, कोतवाल हाजिर है। आइए कोतवाल साहब, सब ठीक ठाक तो है? जी बिल्कुल। कोतवाल साहब, मैं चाहता हूं कि जो पेपर्स आपके पास हैं वो आप बाबूजी को दिखा दीजिए। हाँ जरूर, लीजिए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, आपका बेटा बहुत स्मार्ट है। अगर आपकी होने वाली बहू ने आपको धोखा देने की कोशिश भी की तो उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। फायदे के सारे कारोबार अब आपके नाम पर हैं और घाटे के जितने भी कारोबार थे वो सब मैंने विनोद ठाकुर के नाम पर कर दिए। कोतवाल साहब, अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया हूं। अब तो सिर्फ इस बात का इंतजार है कि कब निकी दुल्हन बनकर इस घर में आती है। कोतवाल साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे बेटे विनोद को बिल्कुल सही गाइड किया। तो ठीक है ठाकुर साहब, मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। बाय। बाय कोतवाल। वाह विनोद बेटे वाह, क्या चाल चली है तुमने। ये क्या है? खुद देख लीजिए भैया। आपने कहा था ना कि विनोद ठाकुर बहुत शातिर हैं, फ्रॉड हैं, क्रिमिनल माइंडेड हैं। हाँ, अगर मैंने ये सब बातें कही हैं तो इन बातों का सबूत है मेरे पास। और फिर मैं ही क्या, और भी कई लोग हैं जो उसकी हकीकत को जानते हैं और जो उसकी ज्यादतियों के शिकार हुए हैं। अच्छा, और भी लोग हैं? एंड आई सपोज भैया इन और लोगों में सबसे पहला नाम तो आपकी दोस्त प्रगति का होगा ना? बात सिर्फ प्रगति की नहीं है निकी, और भी बहुत से लोग हैं जिसे विनोद ठाकुर ने धोखा दिया है। लेकिन मुझे तो उसने कोई धोखा नहीं दिया भैया। इनफैक्ट मेरे एक इशारे पे उसने अपनी पूरी जायदाद मेरे नाम लिख दी है। ये लीजिए भैया, सबूत आपके सामने है।
मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। मेरी समझ तो अभी भी यही कहती है कि विनोद ठाकुर ये काम कर ही नहीं सकता। भैया, विनोद ने ये दस्तखत मेरे सामने किए हैं। इनफैक्ट मैंने तो उससे कहा था कि पहले पढ़ ले फिर साइन करें, लेकिन उसने पढ़ने की जरूरत भी नहीं समझी। निकी, ये भी तो हो सकता है कि इसमें भी विनोद ठाकुर की कोई चाल हो। इसमें विनोद की कौन सी चाल हो सकती है भैया? कोई भी आदमी अपना घर जला के उसके जलने का तमाशा नहीं देखेगा। ऐसा काम तो वो तभी करेगा जब या तो वो पागल हो, या फिर तब जब वो दूसरे इंसान पर पूरा पूरा भरोसा करता हो। निकी, मेरी बात का बुरा मत मानना, मेरी ये बात याद रखना। अगर किसी भी इंसान को ये पता हो कि जिस घर में वो रह रहा है उस घर में एक काला नाग भी है, तो उसे सावधानी तो बरतनी ही चाहिए। भैया, आखिर आप विनोद के इतने खिलाफ क्यों हैं? इसलिए कि उस शख्स को मैं बहुत पहले से जानता हूं। वो ये काम कर ही नहीं सकता। आई स्टिल कांट बिलीव दिस। निकी, मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि विनोद ठाकुर ये काम नहीं करेगा। फिर भी अगर तुम कहती हो कि तुम्हारे सामने उसने इस एग्रीमेंट पर साइन किए हैं तो मैं मान लेता हूं। भैया, हकीकत को भले ही कोई ना माने, लेकिन हकीकत अपने आप को खुद मनवा लेती है। सी यू भैया। हेलो, हाँ मैं प्रगति बोल रही हूँ। ऑफिस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। क्या कर रही है प्रगति? क्या भाभी, आप लोगों ने मुझे यहाँ घर पे बिठा के एकदम बोर कर दिया है। ये ले, ये क्या है? दूधी का हलवा बनाया तुम्हारे लिए। अरे दूधी का हलवा, ये तो मेरा फेवरेट डिश है। अच्छा, जैसे मैं जानती ही नहीं ना पगली, इसीलिए तो बनाया है। कैसा है? बहुत अच्छा बना है, बढ़िया बना है। वैसे भाभी, एक बात बताइए कि आजकल मेरे खाने पीने पर इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है? ऐसा लग रहा है ना? वो क्या है प्रगति कि जब कोई लड़की ससुराल जाने लगती है तो भाई मायके से किसी तरह की शिकायत नहीं रहनी चाहिए उसे। भला मायके से किस तरह की शिकायत हो सकती है मुझे? मायके से नहीं, मैं देखती हूँ, तुम खाओ। अरे हरीश भाई, नमस्ते। नमस्ते आशा भाभी। आइए। गुड मॉर्निंग हरीश भाई। गुड मॉर्निंग प्रगति। आप भी हमारे साथ दूधी का हलवा खाइए। नहीं नहीं, मैं बहुत हैवी ब्रेकफास्ट करके आया हूँ। बैठिए तो सही। बैठिए ना, मैं चाय लाती हूँ आपकी। तुम भी लोगी ना प्रगति? अच्छा हरीश भाई, ये बताइए कैसे आना हुआ? प्रगति, मैं तुमसे आज एक ऐसी बात करने आया हूँ जिसे सुनकर हो सकता है तुम्हारे मुंह का स्वाद बिगड़ जाए। बात क्या है? प्रगति, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। लेकिन बात क्या है हरीश भाई? निकी आज मेरे पास एक डॉक्यूमेंट लेकर आई थी। वो डॉक्यूमेंट तो क्या था, एक अच्छी खासी पावर ऑफ अटर्नी थी। उस पावर ऑफ अटर्नी के मुताबिक विनोद ठाकुर ने अपने सारे इख्तियार निकी को दे दिए। माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? इसके पीछे जरूर कोई चक्कर होगा। तुम ठीक कह रही हो प्रगति। जब तक मैंने वो डॉक्यूमेंट नहीं देखा था तब तक मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन विनोद ठाकुर के हस्ताक्षर मैंने खुद अपनी आंखों से उस डॉक्यूमेंट पर देखे। प्रगति, मेरे दिल में एक डर सा उठ रहा है। मुझे लग रहा है विनोद ठाकुर निकी को किसी साजिश में फंसा रहा है, अपने कॉन्फिडेंस में लेकर, और उसके बाद उसे बहुत बड़ा धोखा देने वाला है।
हरीश भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विनोद ठाकुर इसी तरह लड़कियों का विश्वास जीतता है और फिर उन्हें धोखा देता है। हरीश भाई, मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने एक आदमी से बात करती हूँ, वो इन डॉक्यूमेंट्स के तह तक पहुंचेगा और हमें असलियत बता देगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच प्रगति। दरअसल मैं ऐसे वक्त पर तुम्हें इस झमेले में डालना तो नहीं चाहता था, लेकिन हरीश भाई, एक बात याद रखिए, राजेश के हाथ में हाथ देने का फैसला मैंने जरूर किया है, लेकिन मैं अपनी लड़ाई को कभी नहीं भूलूंगी। और मैं ये भी जानती हूं कि राजेश मेरी लड़ाई में रुकावट कभी नहीं बनेगा। किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर मैं विनोद ठाकुर और ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह के शैतानी महल को ध्वस्त करना चाहती हूँ, मिट्टी में मिलाना चाहती हूँ। हरीश भाई, आप बेफिक्र रहिए, मैं इस मामले के तह तक जरूर पहुंचूंगी। ठीक है प्रगति, मैं सिर्फ यही कहने आया था। अब मैं चलता हूँ। लेकिन आप चाय तो पी चलिए, चाय तो पी लेते। नहीं भाभी, किसी और दिन, मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। अच्छा प्रगति, अच्छा। एक बार मिलने भी नहीं दे सकते, ऐसे थोड़ी होता है यार। भैया, 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 क्या हुआ रूपा? भैया मुझे पूछना चाहिए कि क्या हुआ। आप कहाँ खोए हुए थे? मैं खोया हुआ था? नहीं। जी भैया, खोए हुए थे, वरना मुझे 3-3 बार चिल्लाना नहीं पड़ता, भैया भैया भैया। भैया, मुझे लगता है कि आपकी फिर से वही हालत हो गई है। कैसी हालत हो गई रूपा? वैसी हालत भैया जब आपने प्रगति को पहली बार देखा था और आप रतनपुर से आए थे। आप उन दिनों भी ऐसे ही खोए खोए रहते थे। कभी भी मुझे प्रगति नहीं मिली थी ना। पर अब मिल गई है ना भैया, मेहंदी भी हो गई है। अब सिर्फ आपको सर पे सेहरा बांधना है और दुल्हन के घर बाजे गाजे के साथ जाना है और उसे घर ले आना है, बस। मेहंदी, सर पर सेहरा, बाजे गाजे, जानती हूँ रूपा, इन रस्मों ने ही मेरा बेड़ा गर्क किया है। इन रस्मों की वजह से मैं प्रगति से मिल नहीं सकता। अरे कम से कम दिन में एक बार तो मिलने की इजाजत मिलनी चाहिए ना। नहीं मिलती। हाय, कैद में है बुलबुल, सयाद मुस्कुराए। यहाँ बुलबुल कौन है और सयाद कौन है? बुलबुल वो है जो उदास बैठा है और सयाद वो है जो बोल रहा है। देख रूपा, दुनिया की बात और है, लेकिन तू तो मेरी अपनी बहन है ना। हाँ। मेरा अपना खून। क्या तुझे अपने भाई की इस हालत पर तरस नहीं आता? आता। मैं तो उसे कह देता हूँ रूपा, अगर इसी तरह मुझसे जाती हुई प्रगति से ना मिलने दिया तो हो सकता है कि मैं शादी का दिन देख ही ना पाऊं। ओ भैया, ऐसे क्यों बोलते हो? अच्छा ठीक है, प्रगति से मिलना चाहते हैं ना? हाँ। I mean, अगर आप सच्ची मिलना चाहते ही है तो मिल सकते हैं। हाँ। सच्ची मिलना चाहता हूँ। तेरे पास कोई आइडिया है? हाँ, अगर आप सच्ची मिलना चाहते हैं तो मेरे पास आइडिया है। आइडिया है? है। अरे मेरी भैया सॉरी। देखो, अगर ऐसा करोगे ना तो मैं नहीं बताऊंगी। सॉरी।
अच्छा ठीक है, एक मिनट मेरे को वहां जाने दो। देखो भैया, ये आइडिया वाइडिया ऐसे थोड़ी बताऊंगी, पहले कुछ खिदमत करो। खिदमत? हाँ, खिदमत करो। हाँ, खिदमत खिदमत। कुछ रिश्वत दो, फिर मैं सोच सकती हूँ। तू तो मेरी प्यारी प्यारी बहना है, मेरी छोटी सी प्यारी सी नटखट सी। How तेरी खिदमत sweet. करता हूँ। तुझे जो चाहिए मैं दूंगा, मैं तुझे दुनिया की कोई भी चीज लाके दूंगा। तू खाली आवाज कर यार। बोल। अच्छा ठीक है भैया, इतनी खिदमत की आपने, अब मैं दिखती सख्त हूँ मगर मेरा दिल बहुत नर्म है। बहुत नरम है। अब मेरा दिल पिघल रहा है, पिघल रहा है? तो मैं सोचती हूँ कि आपके मिलन के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो भैया मुझे सोचना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ सोचो सोचो, अच्छी तरह से सोचना। हाँ हाँ। उफ, ऐसे बीच में आओगे तो मैं कैसे सोचूंगी? सॉरी। वहां जाके बैठो। हाँ। आइडिया। आइडिया। हाँ हाँ, बताओ हाँ बता बताओ। बता। पास आओ। अरे वाह रूपा, ग्रेट आइडिया, वेरी गुड आइडिया। हाँ आओ चल। आओ। करूं? हाँ कर। हेलो। हेलो, आशा भाभी जी, मैं रूपा बोल रही हूँ। हाँ रूपा, कैसी हैं आप? और सुबह सुबह कैसे याद किया? भाभी, आज सुबह हमारी पुरानी संदूक से एक खानदानी किताब मिली है। खानदानी किताब? जी, और उस खानदानी किताब में हमारे खानदानी रस्मों रिवाज लिखे हुए हैं। क्या लिखा है? भाभी, उसमें हम जो सब रिवाज करते हैं ना, उसके अलावा एक खास रिवाज है। दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।